अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ये है लाहौर में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये है लाहौर एक ऐसा प्रोग्राम है जो लाहौर की खोज में है, लाहौर की जुस्तजू में है कि लाहौर कब वजूद में आया और इस शहर की सकाफत कैसी है, इंटेंजिबल और टेंजिबल इसका हेरिटेज कैसा है। और इस हेरिटेज की खोज लगाते लगाते हम दिल्ली गेट के अंदर से दाखिल हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं जिसे चौक वज़ीर ख़ान भी कहते हैं। चौक वज़ीर ख़ान जैसा कि नाम से मौसूम भी है, मशहूर भी है और ज़ाहिर भी होता है कि नवाब वज़ीर ख़ान के नाम के साथ ये लगा हुआ है। और नवाब वज़ीर ख़ान की बनाई हुई मस्जिद बिल्कुल मेरे अखब में आपको नज़र आ रही होगी और ये अजीम व शान मस्जिद जीवल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड भी कहलाती है और इंतहाई दुनिया की खूबसूरत मसाजिद में से एक है। चौक वज़ीर ख़ान की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि साथ ही शाही हमाम भी है जो वज़ीर ख़ान नवाब वज़ीर ख़ान ने बनवाया था। और इसके अलावा भी सिख दौर की काफ़ी मानूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर दीनानाथ की बिल्डिंग है, बेजनाथ की हवेली है, दीनानाथ का कुआं है और इस तरह का इससे भी पहले का तुगलक पीरियड का हज़रत सैयद सौफ का मज़ार भी यहाँ पे वाक़ है। तो मेरे साथ आज इस हवाले से और इस चौक की खोज के हवाले से मौजूद हैं राव जावेद इकबाल एज़ यूजुअल, और वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, आगाह करेंगे और गाइड करेंगे व्यूअर्स को भी और हमें भी इस लाहौर के इस हिस्से के बारे में जो इंतहाई तारीख़ी भी है और इस नई तारीख़ी जहतें यहाँ पे तलाश भी हो रही हैं। एक्सकेवेशंस का अमल यहाँ पे जारी है और इस एक्सकेवेशंस के ज़रिए से काफ़ी नीचे तक इसका पुराना फ़र्श जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान का वो नमूदार हुआ है और वही आउटर लॉन जो है वो आइंदा बनाया जा रहा है इसका ओरिजिनल लॉन के तौर पर। तो मेरे पास साथ जावेद साहब जैसे कि मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जावेद साहब, क्या हाल है आपका? जी ठीक है। आज हमें क्या बता रहे हैं इस चौक के हवाले से? बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं इस चौक में। जी बिल्कुल, ये एक लाहौर की एक अहम तारीखी जो है वो मुकाम है और इसके बारे में ये है कि लोधी दौर में नादर ख़ान की हवेली इस जगह पे थी जहाँ मस्जिद वज़ीर ख़ान है और जिसके बाहर हम मौजूद हैं। तो हज़रत सैयद इसहाक़ गाज़रोनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी इस मस्जिद के अंदर है जो उस हवेली में था। तो नवाब वज़ीर ख़ान जिस वक़्त गवर्नर लाहौर हुए तो उन्होंने अपनी गवर्नरी के दौरान जो है वो बहुत सारी इमारत लाहौर में जो है वो तामीर करवाई। उनमें एक ये मस्जिद है, इसी तरह से जो हमाम है हम पहले कर चुके हैं शाही हमाम, उसके अलावा मस्जिद खुर्द है जो टकसाली दरवाज़े के अंदर है। उसके अलावा एक बाग था जो नखला वज़ीर ख़ान के नाम से मशहूर है और वो म्यूज़ियम और NCA और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो सारा इलाका बनता है। तो इसी तरह से जिस जगह पे ये हम खड़े हैं ये चौक भी ये नवाब वज़ीर ख़ान के नाम से मंसूब है। और इस चौक के 4 दरवाज़े थे, उन 4 मशरक़, मगरब और शमाल और जनूब। इस वक्त जो है वो मशरक़ और मगरब 2 दरवाज़े जो हैं शर्क़ी और गरबी वो मौजूद हैं, जबकि शमालन जनूबन जो दरवाज़े थे, ड्योड़ियाँ थी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। एक साइड पे जो ड्योड़ी थी उसमें सराय थी इनकी। जिस जगह आप देखते हैं कि हवेली बेजनाथ और दीनानाथ, ये दोनों हवेलियाँ जो हैं इन जगह पे नवाब वज़ीर ख़ान की सराय थी और ये एक बहुत वसी इलाके में थी। इसमें घोड़ों के अस्तबल, हाथियों के मतलब फेल खाना और मुख्तलिफ इसमें इसके शोबे थे जो सिख दौर में ख़त्म करके उस सराय को और ये 2 हवेलियाँ बना दी गई। सिख दौर में और भी बहुत से इंक्रोचमेंट इस जगह पे हुए, लेकिन जिस वक्त अंग्रेज़ दौर आया और 1850 में एक इस तमाम इलाके को जो है वो इंक्रोचमेंट जो थी उनको ख़त्म किया गया, क्योंकि बेजनाथ और दीनानाथ अंग्रेज़ दौर में भी उनकी औलादें जो थी वो बड़े अहम ओहदों पे थी। तो लिहाजा उनकी हवेलियों के अलावा जो छोटे छोटे जो कारोबारी मरकज़ बन गए थे, खोखे थे या मुख्तलिफ कारोबारी नोयत की जो जगह बन गई थी उनको ख़त्म कर दिया गया और इस चौक को अच्छा सर, ये बताइए कि बेजनाथ की जो कुआं है ये तो उस दौर में था, मेरे ख्याल अंग्रेज़ कमिश्नर ने 1850 में या डिप्टी कमिश्नर ने इसे कवर किया और ऊपर से ये गुंबद बना दिया, या गुंबद पहले का ही है जो दीनानाथ का कुआं है? ये जो बिल्कुल जो है असल में वजह ये थी कि 2 चीज़ें हैं कि एक खलवत खाना और जलवत खाना। ये जो चौक है ये जलू खाना जो है वो कहलाता था, यानी पब्लिक प्लेस थी या मरकज़ था, जलसागाह भी कह सकते हैं या मरकज़ कह लें या पूरा चौराहा जो चारों तरफ इमारत के अंदर जो संगम में ये एक मरकज़ था जो पब्लिक प्लेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। तो इसमें जो कुआं था वो कुआं इसका एक तो जो है मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल बाहर है, उसके अलावा एक जो दीनानाथ ने बनवाया, क्योंकि दीनानाथ की 2 हवेलियाँ थी, एक इस कुएँ के बिल्कुल साथ थी और एक जो बेजनाथ की हवेली के सामने जो हज़रत सैयद सौफ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अक़ब में आती है। तो राजा दीनानाथ की जो अपनी रिहाइश थी वो इसी हवेली में थी जो इस कुएँ के सामने थी।
तो कवर्ड इसको इसलिए किया गया था कि क्योंकि पब्लिक प्लेस थी ये और आए रोज़ हादसात होते थे, लिहाजा इस कुएँ को कवर कर दिया गया था और इससे पानी निकालने का एक बाकायदा एक जो एक सिस्टम था कि एक लोग यहाँ तैनात थे जो पानी निकाल के और लोगों को पिलाते थे। अच्छा सर, ये बताइए कि इस इलाके में लोधी पीरियड का तो पता चलता है कि यहाँ पे मैदान था या हवेली थी किसी नवाब की या पठान की, और उससे पहले ये तुगलक पीरियड का, ये सैयद साहब तो तुगलक पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तुगलक पीरियड में भी यह इलाका आबाद था, इसलिए यहाँ पे या फिर शहीद हुए, क्या कुछ किस्सा क्या है? जी जी बिल्कुल आबाद था, लेकिन ये जो इलाका है लाहौर में जिस वक्त अकबर ने शहर को असर नो आबाद किया तो ये इलाका एक वाहिद इलाका था जिसका एक वसी रकबा जो था वो खाली था, और इस निस्बत से 9 गुज़र और 36 महलों में अकबर ने शहर को तकसीम किया। तो उनमें से एक गुज़र जो है इस इलाके का नाम गुज़र रड़ा, यानी रड़ा जैसे हम खाली मैदान को और एक ऐसे इलाके को जो गैर आबाद हो उसको रड़ा मतलब खाली जो पड़ा हो, तो इस जगह का काफ़ी सारा इलाका अकबर दौर में, क्योंकि शहर को वसअत दी गई थी, अकबर दौर में जो पुराना शहर था उसकी बजाय बाउंड्री को मज़ीद बढ़ाया गया था। अच्छा। तो इसलिए ये आबादी जो थी, ये इलाका जो था ये काफ़ी हद तक खाली था। अब भी देखें कि किसी भी जगह पे हमारे देखते देखते जो कचहरियाँ, ऐवान अदल, ये बहुत ओपन स्पेस होती थी और अब जो है हम गुज़र नहीं सकते। तो इसी तरह से आप देखें कि किसी भी जगह कोई नया हॉस्पिटल बनता है, कोई ऐसी कचहरी बनती है, कोई ऐसी पब्लिक प्लेस, तो शुरू में वो रश उतना नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो इलाके जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसी तरह से ये इलाका भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। अकबर के दौर में ये गुज़र रड़ा इसको इसीलिए कहा गया कि ये ओपन स्पेस थी। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि अकबर के दौर में ये रड़ा था, उसके बाद ये जलवत खाना एक तरह से हो गया, जब वज़ीर ख़ान ने जहाँ पे इमारतें बनवाईं और इर्द गिर्द महलात तामीर किए, अपनी हवेली बनवाई, सराय बनाए, जो कुछ भी यहाँ पे बनाया, उसके बाद ये सबसे अट्रैक्टिव जगह हो गई। फिर सिखों ने इसके ऊपर, यानी ये जो मैदान मस्जिद का, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एडिशन कर लिया, इंक्रोचमेंट कर ली, और फिर उस दौर में भी हम देखते हैं कि ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रोचमेंट का शिकार हो गई, और वो 1850 में आप जैसे बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने आके इसे फिर से खाली करवाया, और उसके आसार भी हमारे पास मौजूद हैं। ये जो एक्सकेवेशंस हो गई इसमें आसार देखे जा सकते हैं, जो एडिशंस और मॉडिफिकेशंस 1850 से पहले थी और फिर जो ख़त्म हुई। ये जगह जो है अर्थ फिल हो गई और ये जगह जो है 8 से 10 फुट ऊँची हो गई असल मैदान से, असल सहन से। फिर 1930 में जैसे आप बता रहे थे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड जो डिस्कशन हमारी हो रही कि 1930 में भी एक ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में भी यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म की गई। वो क्या था ऑपरेशन? वो ये था कि जो हमें मिलता है एक तो तस्वीरों की शक्ल में वो हमें नज़र आता है कि यहाँ बिल्कुल एक मेले का समा हमें नज़र आता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो दुकानें हैं, यहाँ वो मछली मंडी की एक छोटी सी मछली मंडी भी नज़र आती है। उसके अलावा पकोड़े की मतलब छोटे छोटे ढाबे वो बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे भटूरे और ऐसी जो तेल से मुतल्लिक जो चीज़ें जो आग जले और जिनसे धुआं उठे, वो चीज़ें तमाम जो छोटे छोटे कैबन, खोखे और वो चीज़ें यहाँ हमें नज़र आती हैं। 1930 में जो है इसकी दोबारा जो है इन सारी तमाम चीज़ों को यहाँ से हटाया गया और इस मैदान को दोबारा जो है वो एक मस्जिद की वजह से इस मैदान को खाली करवाया गया। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान बनने के बाद उसी तरह से इंक्रोचमेंट हुई, और जिनको अब तीसरी दफ़ा जो है ये अब किया गया है कि वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी लाहौर ने इन तमाम जो यहाँ ख़ास तौर पे कपड़े के कुछ खोखे बन गए थे या कुछ दुकानें बन गई थी या कुछ रेडियाँ लग गई थी, उनको हटा के और दोबारा से। जावेद साहब ये बताइए कि 1950 की दिहाई में भी यहाँ पे वो आज़म क्लॉथ मार्केट से पहले, बनने के पहले भी यहाँ पे दुकानें बन गई थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये वो कैसे शिफ्ट हुई, आज जनरल आज़म खान की मार्केट कैसे बनी थी फिर? असल में अंदरून शहर जो है ये हर इलाके में अलग अलग मखसूस जो थे वो बाज़ार थे। जिस तरह से हर महल्ला जो था वो मखसूस लोगों से मंसूब था, इसी तरह से मुख्तलिफ़ बाज़ार जो थे वो मुख्तलिफ़ कामों के लिहाज से वो थे। तो ये इलाका भी कपड़े के लिहाज से, या उस वक्त ये मिलें या इतना वो कपड़ा नहीं था, मिलों के कपड़े जो थे वो जिस तरह से अनारकली बाज़ार जब डेवलप हुआ, ये जो नए बाज़ार हुए उनमें आ गए, लेकिन खड्डियों से और जो वो चीज़ें बनती थी वो इन्हीं इलाकों में वो सेल होती थी और इन इलाकों में बन के और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरे हिंदुस्तान भर में वो सप्लाई होती थी। जी, जिस तरह जावेद साहब ने हमें बताया कि क़याम पाकिस्तान से पहले पूरी एक टाइम लाइन इन्होंने बता दी, बल्कि जब ये रड़ा था यानी मैदान था उस वक्त इसकी क्या हालत थी, फिर जब आबादी बढ़ना शुरू हो गई, अकबर के दौर में फोर्टिफिकेशन हुई, शहर की वॉल्स बनी, तो फिर इसकी क्या हालत थी,
फिर उसके बाद 1850 तक जब सिख हुकूमत महाराजा रंजीत सिंह की भी ख़त्म हो चुकी थी, उसकी औलाद की भी ख़त्म हो चुकी थी 1849 में, उस वक्त इस इलाके की, इस चौक वज़ीर ख़ान की क्या हालत थी और उस वक्त मानूमेंट्स क्या क्या थी। फिर 1930 में अगला स्टेज आता है इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करने का, उस वक्त यहाँ पे क्या क्या इंक्रोचमेंट्स थी। और फिर आप रिसेंटली ये एक मूवमेंट चली है वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से कि यहाँ पे इसकी असल हिस्ट्री जो है और इसकी असल जो इस्तेमाल था उसको बहाल किया जाए। उसकी सूरत में आगा खान कल्चरल सर्विसेज की तरफ से जो एक्सकेवेशन यहाँ पे हुई हैं वो जारी हैं और उनके तहत 8 से 10 फुट नीचे जो सहन निकाला गया, ये भी एक तरह से दरियाफ्त ही कहा जा रहा है। और इससे पता चल रहा है कि शहर पिछले 300-400 साल में कम से कम 10 फुट ऊंचा हुआ है इस इलाके में। और फिर पूरे शहर को अगर आप देखते हैं तो इसी तरीके से शहर बढ़ता जा रहा है। जावेद साहब की ये इन्फॉर्मेशन हम अपने पल्ले बांधते हैं और आप भी अपने जहन में रखिए, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने कॉमन सेंस से हिस्ट्री की किताबें पढ़ के हासिल की है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, ब्रेक लेते हैं इस वक्त और फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी इसी इलाके के बारे में। दीनानाथ का कुआं भी आप इसी तरीके से रिस्टोर कर रहे हैं? और दीनानाथ का कुआं भी इसको हम उसको अभी हमने उसके साइडून से एक्सकेवेट करके हमने देखा है कि उसके जो हिस्टोरिकल पार्ट्स हैं उसके चैनल चल रहे थे, उसका अंदर हमने एक्सकेवेट किया है कोई 16 फीट डीप और ये कंटिन्यूस जा रहा है नीचे और हम बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ तक हम नहीं जाएंगे। फिर उसके साथ रिलेटेड दूसरे इश्यूज़ आ जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल मसले आ जाते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी राव जावेद से और वो इस इलाके की तारीख़ के बारे में आगाह कर रहे थे। ये मैदान है मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं और अब मेरे साथ मौजूद हैं शुक्रुल्लाह बेग साहब। ये आगा खान कल्चरल सर्विसेज के आर्किटेक्ट हैं और ये प्रोजेक्ट जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, इस प्रोजेक्ट के ये इंचार्ज भी हैं, रेस्टोरेशन वर्क भी है और साथ साथ दीगर काम भी यहाँ पे जारी हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या नौइयत है इस काम की और इससे पहले यहाँ पे क्या था। शुक्रुल्लाह बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे साहब बताइए कि क्या पहले क्या था और अब क्या करने जा रहे हैं आप यहाँ पे, उखाड़ पिछाड़ से क्या? बेसिकली यहाँ पर ये पूरा फिल था और ये सेंचुरीज ओल्ड जो है 8 फीट जो है ना इसका कल्चरल फिल था और हम थ्रो टेस्ट पिट जो है ना हमने डिस्कवर किया कि इसका हिस्टोरिकल फ्लोर लेवल 8 फीट नीचे बिलो ग्राउंड लेवल है। तो उस बेसिस पे हम जो है इसको एक्सपोज कर रहे हैं थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन और हम हिस्टोरिकल जो फ्लोर है इसको हम रिवील करेंगे, रिक्लेम करेंगे और इसके ऊपर जो है ना इसका जो ईस्ट फसाड है ये भी पार्शली बरीड था, इसको भी हम एक्सपोज करेंगे और इसकी वजह से जो इसके फाउंडेशंस को जो डैमेजेस हुए हैं डिके की वजह से, डैम्पनेस की वजह से, उसको भी हम स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और इसकी जो हिस्टोरिकल फ्लोर है इसके ऊपर हम दोबारा इसको न्यू ब्रिक फ्लोरिंग के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे और इसके साथ साथ जो रिटेनिंग वॉल हमने बनाया, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसकी जो रेन वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने सोकेज वेल्स बनाया 80 फीट डीप और उसका पानी का डिस्पोजल उसमें होगा और साथ बाहर का जो पानी का इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए हमने रिटेनिंग वॉल्स बनाए और इसके 2 साइडों पे हमने एक्सेस दिया हुआ है और नॉर्थ साइड पे और एक साउथ साइड पे। थोड़ा ये बताइए कि जब आपने ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, एक तो ये कि किन के ताउन से ये प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक किया और दूसरा ये जब अंडरटेक किया तो उस वक्त यहाँ पे क्या था? बेसिकली ये आगा खान कल्चर सर्विस और वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के मुश्तरका एक कोशिश है और ये इसको फंड किया US एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चर प्रिजर्वेशन, उसकी फंडिंग से हम ये काम कर रहे हैं। और बेसिकली इसको हमने इसको पूरे जो हिस्टोरिकल जो चौक था उसको हम दोबारा रिवाइवल की तरफ लेके जा रहे हैं और ये बेसिकली एक सेंट्रल अर्बन स्क्वायर है जो कि पूरे वॉल सिटी में एक ओपन स्पेस है, इसको हम रिस्टोर हम कर रहे हैं। और ये बेसिकली इसका यूज़ ये होगा कि इसमें इवेंट्स होंगे, कवाली, तो उसके लिए हम ये स्क्वायर हम। अच्छा, तो जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे सारा फ्लोर ओरिजिनल जो निकल आएगा तो उसके ऊपर एक फ्लोर आप डालेंगे, उसके ऊपर इवेंट होंगे या नीचे इवेंट हॉल में होंगे? हिस्टोरिकल जो फ्लोर है वो बेसिकली फ्रेजाइल है, तो बिल्कुल ही उसको हम इसको कवर करेंगे सैंड बेड से, उसके ऊपर हम नया फ्लोरिंग करेंगे, उसको वो जो है ना एज ए फ्लोर यूज़ होगा और जो हिस्टोरिकल फ्लोर है वो महफूज रहेगा। और जो हिस्टोरिकल कुछ मशीनरी के कुछ फीचर्स निकले हैं उनको भी हम
डॉक्यूमेंटेशन के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद हम इसको फिर रिमूव करेंगे। अच्छा बेग साहब, यहाँ पे आपने जब एक्सकेवेट कर रहे थे तो यहाँ पे और बहुत सारी मालूमात भी अखज़ की होंगी आपने, कई एविडेंसेस निकली हैं, इवन के पॉटरी पीसेस पे थे और इस तरह की बिल्कुल, इसको चीज़ें। हम इस तरीके से हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में एक बड़ा सेंसिटिव तरीके से मैनुअली हम इसको एक्सकेवेट कर रहे हैं और थ्रू स्क्रीन जो है ना उसको हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी हमें क्ले पॉट्स, क्ले पीसेस वो हमें मिले हैं, उनको हम क्लीनिंग करके फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको महफूज करेंगे। तो किस दौर के ताल्लुक़ रखने वाली वो चीज़ें हैं? मस्जिद के दौर से ही या यानी 1635-34 या उससे अर्लियर पीरियड की चीज़ें हैं? बहुत ही लेटर नहीं है, बल्कि क्योंकि ये हिस्टोरिकल फ्लोर से ऊपर है, ये कोई 100-200 साल के जो है ना पीरियड के हैं। हिस्टोरिकल जो फीचर्स या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स जो है वो हिस्टोरिकल फ्लोर के नीचे होंगे। ठीक है ना, ये बेसिकली कल्चरल फील है, ग्रेजुअली जो पूरे शहर की जो लेवल रेज हुआ है उसका हिस्सा है। लेकिन हमने शोकेस वेल जब हम बना रहे थे उस वक्त हमें काफ़ी चीज़ें मिली थी, जिसमें एक ग्रेव भी मिला था, उसको भी हमने डॉक्यूमेंट किया। तो हिस्टोरिकल फ्लोर के नीचे जो पार्ट है वो ज़्यादा हिस्टोरिकल है, लेकिन ऊपर जो है ना ये रिसेंट कह सकते हैं कि ये फील है। तो दीनानाथ का कुआं भी आप इसी तरीके से रिस्टोर कर रहे हैं? हाँ, दीनानाथ का कुआं भी इसको हम उसको अभी हमने उसके साइडून से एक्सकेवेट करके हमने देखा है कि उसके जो हिस्टोरिकल पार्ट्स हैं उसके चैनल चल रहे थे, उसका अंदर हमने एक्सकेवेट किया है कोई 16 फीट डीप, और ये कंटिन्यूस जा रहा है नीचे। और हम बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ तक हम नहीं जाएंगे, फिर उसके साथ रिलेटेड दूसरे इश्यूज़ आ जाते हैं, मसलन स्ट्रक्चरल मसले आ जाते हैं। उसकी जो डोम है उसको हम पार्शली अंदर से तो हमने कंप्लीट किया है, उसकी स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन, और उसकी जो एक्सटीरियर जो पार्ट है डोम का उसको हम पार्शली रिस्टोर कर रहे हैं ताकि विजुअली कुछ डिफरेंस भी नज़र आए ओल्ड और न्यू का। और साथ ही हम उसके साथ ट्रेंच बना रहे हैं ताकि उसको पब्लिक यूज़ से थोड़ा अलग कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा महफूज रहे। और साथ ही उसका जो अलग से ड्रेनेज सिस्टम हम बना रहे हैं ताकि उसका रेन वाटर उसमें डिस्पोज ऑफ हो। ऐसा ये बताइए कि ये जो स्मॉल मानूमेंट्स होती हैं, जैसे वज़ीर ख़ान की वो शाही हमाम है, तो वो तो एक एरिया है जिसके अंदर वो बना हुआ है, लेकिन ये जिस तरह के मानूमेंट है, बेल है, इसको क्लेम तो कर लिया या रिक्लेम कर लिया आपने मिल के इदारे के साथ, वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के साथ, लेकिन एक्चुअली इसे प्रैक्टिकली कैसे हम इंटैक्ट रख पाएंगे कि जब पे वही थड़े वाले वही लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं, वही छाबड़ी वाला जो है वो आगे आगे उसके फसाड को कवर कर रहा है, वो तो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, फोरग्राउंड में तो कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, लेकिन अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा शाही हमाम का बड़ा अच्छा रहा है, और इसी तरह हम ये चौक भी और दीनानाथ वेल भी उसी तरह अगर इसको प्रॉपर मेंटेन रखें तो ये बेहतर होगा। ये काफ़ी चैलेंज भी होगा, चैलेंज होगा बिल्कुल, क्योंकि शाही हमाम एक इंक्लोज एरिया है, ये थोड़ा सा ओपन है, पब्लिक प्लेस थी पहले भी, अभी भी पब्लिक प्लेस के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन इस थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होंगे क्योंकि पहले गाड़ियों की पार्किंग थी वो मिनिमाइज़ होगी, और अभी गाड़ियों का एक्सेस हमने रखा नहीं है। और ये इसको अगर हम क्लीन करें, उसको प्रॉपर ड्रेनेज दे दें, तो ये इवेंट के तौर पे इवेंट्स होंगे उनके, तो उसके लिए कल्चरल एक फेस्टिविटी के लिए इस्तेमाल है। अच्छा नहीं सर, अब ये बताइए कि ये जैसे आपने ये क्लेम किया है, अपना एरिया रिक्लेम किया, ये डिगिंग हुई, पहले तो वो आधा नज़र आता था हुजरा या दुकानें जो हैं, और अब ये नीचे तक चला गया। ये कितने फुट है जो नई दुकानें और नए चीज़ें सामने आई हैं? बेसिकली कोई 8 फीट जो है ना, हमने इसको 8 फीट फिल को हमने रिमूव किया, जिसकी वजह से जितने हुजरे थे पार्शली बरिड थे वो सारे फुली एक्सपोज होंगे। तो उससे अंदर जो हम उसके साथ फिर हम इम्प्रूवमेंट का जो हम काम करेंगे तो हुजरों को एज बेहतर उसकी यूज़ में हम लेके आ सकते हैं। और एक और एक्टिविटी हमने किया नॉर्थ फसाड में, तो वो एक एग्जांपल है, सेम मेथडोलॉजी को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ इसमें जो मस्जिद के जो मेन जो स्टेप्स हैं वो भी हमने डिस्कवर किया। हाँ, ये बिल्कुल नीचे तक जा रहे हैं सारे। हाँ, यानी इसका मतलब ये स्टेप्स जो हैं 3 साइड्स पे थे, 3 साइड्स थे बिल्कुल, तो उनकी रेस्टोरेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर स्टेप्स में वो छोटी ब्रिक के साथ साथ वो रेड सैंडस्टोन इस्तेमाल किया, सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ है, और सेम मटेरियल में ही हम इसको रिस्टोर करें। आपके साथ सैर भी करनी है और देखना है इस पूरे इलाके को
और लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद दोबारा जो एक्टिविटी हमारी होगी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो गाइड के साथ हम यहाँ पे होंगे या फिर किसी और शख्स के साथ जो हमें बता सके कि इस शहर की इस जगह पे कितनी खूबसूरती है और कल्चरली ये कितना रिच एरिया है। जब हम टूरिस्ट को लेकर आते हैं तो जैसे ही हम चिट्टा गेट से एंटर होते हैं तो अट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ती शुरू हो जाती हैं। सामने बड़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आती है, वज़ीर खान की काशीकारी का काम ज़बरदस्त। पहले बहुत अच्छे लोग थे, अभी तो लोग अच्छे नहीं हैं। पहले एक दूसरे की इज्जत करते थे, जो है बड़े आते थे, हम छुप जाते थे, छोटे छोटे होते खेलते थे। तो अभी तो ऐसे माहौल बहुत ख़राब हो गया होगा। वेलकम बैक। जिस तरह शुक्रुल्लाह बेग ने बताया कि हम खोज लगा रहे हैं कि असल इसकी बुनियादें कहाँ थीं, ये फ़र्श कहाँ पे वाक़ था, और इस फ़र्श को सामने निकाल बाहर करेंगे ताकि देख सकें लोग भी और फिर पता भी चल सके कि पिछले 300 साल में क्या क्या तब्दीलियाँ यहाँ पे रूनुमा होती रही हैं। तब्दीलियाँ तो पिछले 50-60 सालों में भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पे दुकानें ही दुकानें थीं इस जो चौतरा है इसके इर्द गिर्द, और पता ही नहीं चलता था कि यहाँ मस्जिद वज़ीर खान तक जाने का रास्ता कौन सा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के ही पुराने बासी हाजी महराज दीन, जो पिछले 50 साल तो सऊदी अरब में रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब उनका बचपन इसी इलाके में गुजरा है, और वो बताएंगे हमें अपने बचपन की यादें कि यहाँ पे किस तरह के मंजर हुआ करता था, किस तरह के लोग हुआ करते थे और किस तरह की दुकानें और क्या कल्चर था उस वक्त। जी आई साहब थोड़ा बताइए हमें। जी सबसे पहले तो ये मज़ार है, ये बना हुआ है, ये इसकी दीवारें नहीं थी, इतनी सी दीवार होती थी, तो ये खानका ऊपर ही होती थी, इधर ही हम क्रिकेट खेलते थे, अंदर जाते थे। मज़ार के जो है ना अभी ये मेरी होश के अंदर तीसरा फर्श ऊपर आया है। ये जो नीचे है मस्जिद का, पहले नीचे 6 सीढ़ियाँ इसके नीचे हैं। अच्छा। तो ये पहले नीचे था, फिर आता था, एक बनी, फिर दूसरी बनी, ऐसा था 3 इधर इसकी ज़मीनें बन गई हैं। तभी ये पूरा गिरा के फिर इसको बगीचा वगैरह भी बना रहे हैं, पुरानी आ रहे जो है। अच्छा, तो आप यहाँ पे ही करीब ही रहते थे? जी हाँ, मेरा वो सामने उधर गली के अंदर घर है। कौन सी गली के अंदर? ये खादी मले में। अच्छा, तो फिर आप लोग यहाँ पे, ये मैदान था थोड़ा सा जी, तो ये दुकानें फिर कैसे बन गई? ये जाने पहले अंदर मार्ग के अंदर, जो मस्जिद के अंदर थी, कपड़े की दुकानें बन गई, फिर आदम मार्केट बनी, ये बाहर पूरी ना कपड़े की मार्केट बन गई इधर सब। ये फिर उसके बाद फिर दूसरी दुकानें बन गई, किराए पे दे दी, कोई वेल्डर वाला आ गया, कोई बोरे वाला बेचने आ गया, ऐसी इसकी वजह से ये सब ख़राब हो गया। तो अब आप समझते हैं कि इसकी पुरानी रौनक दोबारा देखें आप कैसे अभी शानदार बन गया, अभी दोबारा बना रहे हैं और अच्छी बन रही है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो आप ये बताइए महराज साहब के यहाँ का लोग कैसे थे उस वक्त जब आपका पहले बचपन बहुत था? अच्छे लोग थे। अच्छा, पहले बहुत अच्छे लोग थे, अभी तो लोग अच्छे नहीं हैं। पहले एक दूसरे की इज्जत करते थे, जो है बड़े आते थे, हम छुप जाते थे, छोटे छोटे होते खेलते थे। तो अभी तो ऐसे माहौल बहुत ख़राब हो गया होगा। तो पहले यहाँ पे था, पुरानी कहानियाँ क्या बताते हैं? सिखों के दौर के लोग थे? सिखों के लोग भी थे भी, मेरे घर के सामने सिख रहते थे, अपना हिंदू रहते थे, वो पतीलियाँ बनाते थे जी, अपना तांबे की जो होती हैं वो बनाते थे। हाथों वगैरह बहुत थे यहाँ पहले, तो इसलिए बस मेरी भी उम्र करीबन 74 हो गई अभी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जो कल्चर आप महफूज करने की कोशिशें हो रही हैं, ये बाराबर साबित होंगी, इससे कुछ फ़ायदा होगा हमें? लाजम फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। ये पुराने जितने भी नया निकले बच्चे निकलेंगे वो देखेंगे ये पहले ये माहौल था, ऐसे वगैरह सब होएगा। ये आपसे गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया, बड़ी इन्फॉर्मेशन ली। आपने जिस तरह बात कर रहे हैं चौधरी महराजदीन हाजी महराजदीन साहब कि ये इलाका इंतहाई खूबसूरत था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1930 के बाद यहाँ पे दुकानें बनना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते मस्जिद का चेहरा, मस्जिद का फसाद बिल्कुल गायब हो गया। अब फिर से ये तीसरी एफर्ट है जो यहाँ पे की जा रही है, जिसके ज़रिए से मस्जिद ना सिर्फ निकाली जा रही है, उसका फसाद निकाला जा रहा है, बल्कि जो सामने दालान है उसको भी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है। अभी टूरिस्ट गाइड हमारे साथ सीनियर टूरिस्ट ऑफिसर जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि देखेंगे कि टूरिस्ट आप आते हैं तो कैसे आते हैं। आजकल तो यहाँ टेंट लगे हैं, लेकिन टेंटों की अट्रैक्शन भी तो कोई होगी।
हाजी मिराजदी ने हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन आज ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन का दौर है, पैकेजिंग का दौर है और प्रेजेंटेशन को खूबसूरत तरीके से पहुंचाने का दौर है। टूरिस्ट गाइड की जिम्मेदारी भी एक तरह से यही होती है कि वो किसी इलाके के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे और पैकेज को इस तरीके से तैयार करे कि जो सयाह है उसके लिए अट्रैक्शन पैदा हो जाए। और जावेद लाहौरी या मोहम्मद जावेद जो उनका असल नाम है, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये यहाँ के सीनियर टूरिज़म ऑफिसर हैं, लेकिन लाहौर से मोहब्बत करने वालों में से एक ये नाम भी है और बड़ा नाम बनता जा रहा है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये चौक क्या जानते हैं, इस चौक के बारे में वो क्या जानते हैं। जी जावेद साहब, बताइए आप हमें कुछ इस चौक। शुक्रिया। इस वक्त हम चौक वज़ीर खान में मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह हुआ करती थी, ख़ास तौर पे मुग़ल दौर में 1634 में जब यहाँ एक बाज़ार हुआ करता था। इसका नाम इसे जलवा खाना कहा जाता था। जैसे इसके 4 बड़े बड़े मेन गेट थे, मशरकी और मगरबी दरवाजे तो अभी भी मौजूद हमें नज़र भी आ रहे होते हैं। यहाँ पे खलीफा नान वाला है, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त पकोड़े मिल रहे होते हैं। जब हम टूरिस्ट को लेकर आते हैं तो जैसे ही हम चिट्टा गेट से एंटर होते हैं तो अट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ती शुरू हो जाती है। सामने बड़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आती है, वज़ीर खान की काशीकारी का काम ज़बरदस्त। जैसे ईरान में शहर काशान, वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई, उसी की वजह से इसे काशीकारी कहा जा रहा होता है। और यहाँ भी आपने बिल्कुल देखा होगा 139 शॉप्स हुआ करती थी, उन्हें रिमूव कर दिया गया है या बरके में कुमकुमों से सजा दिया गया बाज़ार। शाम को यहाँ का माहौल एक अलग ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन अब भी जावेद साहब यहाँ के वो चीज़ें नज़र आती हैं, टकाटक आवाज़ें आ रही होती हैं, खाबों का वो जो पुराना दिल्ली गेट के खाबे आप भी यहाँ इस चौक में नज़र आते हैं कहीं कहीं आपको इक्का दुक्का। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इस वज़ीर खान चौक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ चौक पुरानी कोतवाली आ जाता है। वहाँ भठूरों की और लड्डू पीठी वाले बड़ी मशहूर यहाँ की सौगात। बल्कि थोड़ा सा यहाँ लेफ़्ट मुड़ते हैं बाज़ार के अंदर तो दास कुलचा भी मिल रहा होता है। और दास कुलचा आप जानते हैं कि मेहर दास कुलचा बड़ा मशहूर बिल्कुल है जी, यहाँ। सौगात है इस इलाके की। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रेस्टोरेशन का एक प्रोसेस चल पड़ा है यहाँ पे और इस रेस्टोरेशन के प्रोसेस के नतीजे में ये जो लैंडस्केप इस वक्त नज़र आ रहा है ये नहीं होगा, एक मुख्तलिफ होगा। तो आप टूरिस्ट को क्या बताते हैं कि आप क्या होने जा रहा है या आप असल फ़र्श निकलने जा रहा है, क्या डिस्कवरी क्या है, अट्रैक्शन क्या है इस इलाके की? बिल्कुल, जैसे अभी तो चीज़ें प्रोसेस में है ना, तो बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं भी लग रही होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये कंप्लीट होगा तो इट विल बी टोटली डिफरेंट लुक देगा ये। अभी भी टूरिस्ट जब हम लेकर आ रहे होते हैं हम उनको ये बताते हैं जब इसकी रियलिटी, ख़ास तौर पे जो 7-8 फीट नीचे जो रियल ग्राउंड हुआ करता था मुग़ल दौर का, वो खुद देखते हैं, बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। 200 के ज्वेल बनाए गए हैं, उनमें से कुछ इवन के वो भी कंप्लीट उसकी वो लुक नहीं है, बड़ी खूबसूरत नहीं इतनी नज़र आ रही होती, लेकिन हम उस अंदाज से बयान कर रहे हैं, बताते हैं उन्हें, तो वो इस चीज़ पे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो दोबारा आएंगे। और फिर यहाँ पे बंच बिछे होंगे लकड़ी के, फिर यहाँ ये अभी तो आपको ये तरपालें वगैरह कनातें सी नज़र आ रही हैं, लेकिन आफ्टर अभी चूँकि रेनी सीज़न भी है, बारिश के पानी से हम नहीं चाह रहे कि ये सारी इतना खूबसूरत काम जो इतना डेलिकेट काम है इसे मज़ीद ख़राबी नहीं होनी चाहिए। वंस इट इज़ डन ये सब रिमूव कर दी जाएंगी। जब ये लाइटें रात के टाइम में यहाँ डिफरेंट समा हुआ करेगा और दिन के टाइम यहाँ डिफरेंट नज़ारे हुआ करेंगे। अच्छा, तो अब ये चिट्टा गेट भी रिस्टोर होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, चिट्टा गेट रिस्टोर होगा। इसे चिट्टा गेट क्योंकि तो बड़ा तारीखी गेट है ना, इसके ऊपर तो मार्बल का एक कतबा भी लगा हुआ था जो कुछ यहाँ के रिहायशी बताते हैं कई साल पहले वो देखा भी जाता गया यहाँ पे, जिसे राजा ऑफ कलान और दीनानाथ का नाम लिखा होता था उसके ऊपर। दीनानाथ की यहाँ 2 हवेलियाँ खूबसूरत हुआ करती थी, एक अभी एग्जिस्ट करती है। हमारे लेफ़्ट साइड पे दीनानाथ के वक्त का कुआँ भी मौजूद है। अब इस कुएं को भी रिस्टोर किया जा रहा है। कहते 16 फुट नीचे तक तो अभी कुआं खोदा गया और मज़ीद खोदते जाएंगे तो ये कुआं निकलता चला जाएगा, लगता यूं ही है। ये बिल्कुल ऐसा ही आगा खान कल्चर ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के तावन के साथ और यहाँ US एम्बेसी की फंडिंग के साथ ये बड़ा खूबसूरत काम किया जा रहा है। ये चौक इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में ऐसे नहीं होगा जैसे अब नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मस्जिद वज़ीर खान के साथ जो दुकानें हैं 19 के करीब हैं या इससे ज़्यादा हैं, ये दुकानें वैसे तो कातबों के लिए थी, तो अब क्या वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी इनको कातबों के लिए मुख्तस करेगा या फिर ये कि दूसरे आर्टिफैक्ट्स भी या दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पे रखे जाएंगे, क्या होगा यहाँ? हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। माजी में तो ये कातमर कैलीग्राफर्स बाज़ार भी इसे कहा जा सकता है और बुक बाइंडर भी यहाँ बैठा करते थे। अभी भी हिस्ट्री को रिपीट किया जाएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी सोचा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, यहाँ किताबें रखी जाए, उसके अलावा यहाँ कैलीग्राफर और हैंडीक्राफ्ट का भी कुछ सामान रखा जाए। तो ये सारा मंजर बदल जाएगा।
तो अच्छा जावेद साहब, हमें थोड़ा और भी बताएं इस हवाले से। ये आप टूरिस्ट जो पाकिस्तानी टूरिस्ट है या डोमेस्टिक टूरिस्ट है, वो ज़्यादा दिलचस्पी लेता है या फॉरेनर जो है वो उसकी दिलचस्पी बढ़ती है और फिर ये वो वापस 1634, 35, 36 में या उससे पहले मोहम्मद तुगलक के दौर में, जहाँ जब सैयद सौफ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते थे, ज़िंदा थे, तो उस दौर में घुस जाता है? कैसे आप ये टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं बताने की, और किस पे ज़्यादा कारगर होती है ये टेक्निक? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि टूरिस्ट गाइड या जो आपको ब्रीफ करने वाला है वो कितनी मतलब खुद क्वालिटी रखता है कि वो आपके जो टूरिस्ट है, सयाह है, उसको 400 साल पीछे ले जाने की काबिलियत रखता है। आपके वर्ड्स में कहते हैं अल्फाज का भी जादू होता है। आपके अंदाज़े बयां इस तरह होना चाहिए कि वो बिल्कुल उसके नक्शा आंखों के आगे आ रहा हो कि यार मैं इस वक्त 400 साल पहले यहाँ से इस बाज़ार में से गुजर। मेहरबानी जावेद साहब, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें इस चौक के हवाले से, चौक वज़ीर ख़ान के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम अब इसका वक्त ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम इंशाल्लाह चलता रहेगा और आपको मालूमात पहुँचाते रहेंगे लाहौर के कोनों खुदरों से, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किस्से कहानियाँ होंगी, बादशाहों की भी होंगी, आम लोगों की भी होंगी, और ऐसी सकाफ़त जो पोशीदा होती जा रही है जिसको आयां करने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड सिटी की सकाफ़त ऐसी होती है कि जो दूसरी शहरों की सकाफ़त से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। चौक वज़ीर ख़ान आपने देखा, एक छोटा सा चौक है, एक बड़ी जगह नहीं है, लेकिन इसमें वज़ीर ख़ान की मस्जिद भी है, इसमें चिट्टा गेट भी है, इसमें एक और गेट भी है, इसमें इसके अलावा जो बाज़ार भी हैं, सैयद साहब का मज़ार भी है, और दीनानाथ का वेल भी है, और ना जाने कितने लोग यहाँ पे रोज़ाना आते हैं शॉपिंग करने के लिए और फिर चले जाते हैं। लेकिन इस चौक के बारे में कम ही जानते होंगे कि ये कितना तारीख़ी चौक है। मुग़ल पीरियड से पहले से ताल्लुक़ रखने वाला ये चौक आपके सामने पेश किया। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा और आइंदा भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हम पहुँचाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फ़ीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस है YHL@city42.tv। अल्लाह हाफिज़।